नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं श्रुति वर्मा, जो कि जापान में हरियाणवी डांस का बोलबाला इन्होंने वहां पे दिखाया है, हरियाणवी टैलेंट दिखाया है। और भिवानी की बेटी हैं, इन्होंने भिवानी को जापान तक पहुंचाया है और स्टेज परफॉर्मेंस वहां पे ऐसी की कि हरियाणा के सीएम ने कहा वाह बेटी। तो श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जापान तक का सफ़र कैसे हो पाया? ये जापान तक का सफ़र मुमकिन हो पाया तो मेरे संदीप यादव सर जी के थ्रू। वो रोहतक के रहने वाले हैं और उनका एकेडमी का नाम है तनिष्क आर्ट्स एकेडमी, जो कि वो बहुत सालों से अच्छा काम करते आ रहे हैं इसके साथ साथ में। और अब तक मैंने उन्हीं के ज़रिए बहुत सारे स्टेजेस भी किए हैं। जैसे अभी फर्स्ट स्टेज तो मेरा इंटरनेशनल यही रहा है, इसके अलावा मैंने नेशनल स्टेजेस भी किए हैं। तो उन्होंने मुझे हर बार अपनी हरियाणवी संस्कृति के लिए मोटिवेट किया है, तो अभी भी उन्हीं के साथ मैं गई थी वहाँ पर। कितने लोगों की टीम गई थी आपकी? ये हमारी 8 लोगों की टीम गई थी वहाँ पर, जो कि जिसमें 3 लड़कियाँ भिवानी से थी, जिसमें मैं भी हूँ। एक अन्नपूर्णा थी, एक खुशी है और मैं श्रुति। और एक लड़की दिल्ली से थी, निशा दीदी। और बाकी 4 जो है हमारे रोहतक से थी। तो हरियाणा में तो बहुत सारे डांसर्स हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आप लोगों को सिलेक्ट कैसे किया गया? हम लोगों को सिलेक्ट हमारे काम के ज़रिए किया गया, क्योंकि मैं तो बचपन से ही अपनी हरियाणवी संस्कृति के थ्रू अपने आगे कल्चर को लेके जाना चाहती हूँ और अभी भी लेके जा रही हूँ। और भी हमारे साथ में जितने ग्रुप मेंबर हैं, हम शुरू से ही हरियाणवी संस्कृति के ऊपर काम करते आ रहे हैं। और मेरे संदीप यादव जी जो मेरे गुरुजी हैं, उनका तो शुरू से ही ये रहा है कि हम हरियाणवी संस्कृति को आगे लेके जाएँ। जैसे कि वो हमेशा से अपने हरियाणवी कल्चर को जहाँ मौका मिलता है वहाँ प्रदर्शन करने का वो चाहते हैं कि हाँ, हर जगह हमारी हरियाणवी संस्कृति आगे जाए। तो उसी के ज़रिए हमें ये मंच भी मिला। वडोदरा की एक कंपनी थी, उन्होंने हमें हायर किया। हमारे वर्क को देख के, हमारे यूट्यूब को हमने इतना प्रमोट किया हुआ है, तो उन्होंने वहाँ पर हमें देखा कि हाँ, ये अभी गवर्नमेंट वर्क भी कर रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट फाइल्स भी लगी हुई थी, तो उसी के थ्रू हमें वहाँ पर मौका मिला। गवर्नमेंट वर्क कैसे मिलता है? जैसे कि हम कहीं कहीं पे हमने अपनी, जैसे कला परिषद है अपना, हमारे चंडीगढ़ डिपार्टमेंट है, इनमें हम अपनी फाइल्स भेजते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्क कर रहे हैं और हमारी टीम में इतने इतने मेंबर हैं और हम ये डांस फॉर्म करते हैं। जैसे अपने हरियाणा की डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म होती है, फाग, घूमर, तो हम अलग अलग फॉर्म्स के लिए हमारे पास पूरी टीम है। अगर हमें फाग करना है तो उसके लिए भी टीम है हमारे पास, घूमर करना है तो उसके लिए भी टीम है हमारे पास में। तो हमारी एक टीम ऐसी है जो हर डांस परफॉर्म कर लेती है। और वो एक अच्छा परफॉर्मेंस और एक परफॉर्मेंस करना, दोनों में फ़र्क होता है। तो अच्छा परफॉर्मेंस करती है वो हमारी टीम, हम कहते हैं कि हाँ करती है, तभी शायद आज हमें भी मुकाम मिला है। तो श्रुति वो सारे डांस कर लेती हैं? हाँ जी। कितने साल में सीखा ये? मैं 3rd क्लास में मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टेज हैंडल किया था हरियाणवी में ही। तब मुझे ज़रा भी ये नहीं हुआ था कि भाई मैं कभी स्टेज पे जा पाऊँगी। मुझे घर में भी हेजिटेशन होती थी डांस करने में, कभी फैमिली फंक्शन होता था वहाँ पे भी हेजिटेशन होती थी। जब मुझे फ़र्स्ट टाइम मौका मिला तब मुझे हुआ कि हाँ, अब तो कुछ तो बात है स्टेज में। स्टेज पे जाने के बाद में एक जो एनर्जी, एक रुतबा बनता है, वो मुझे बहुत पसंद आया उस 3rd क्लास में। तभी से मैंने सोच लिया कि हाँ, हरियाणवी ड्रेस के साथ में स्टेज पे जाना खुद के लिए प्राउड मोमेंट होता है। तो मैंने तभी से ही डांस शुरू कर दिया था। जापान जाके कैसा फील हुआ? जापान जाके ऐसा फ़ील हुआ कि हम वहाँ पर उनके लिए ऐसे है कि वो हमारे लिए फ़ैन है और हम उनके लिए स्टार हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है वहाँ पर, इतने ज़्यादा हमें मोटिवेट किया हमारी परफॉर्मेंस के टाइम पे। एक अलग ही एनर्जी होती थी स्टेज पे जाने के बाद में। जब हमारे पास में लोग आते थे वहाँ फ़ोटोग्राफ्स कराने के लिए, वहाँ पे रूल्स होते हैं तो वो रूल्स को फॉलो करते थे। जैसे उन्हें 10 मिनट का टाइम दिया जाता था हमारे साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, तो उनको ये रहता था कि बस जल्दी से स्टेज वाले हटे और हम जाएँ स्टेज पे वीडियो फ़ोटो के लिए। तो अच्छा लगता था, वहाँ पे एक अलग ही एनर्जी होती थी। हरियाणा के लोग गए हैं तो अलग ही रुतबा बना हुआ था कि हरियाणा वालों को तो वैसे भी इंडिया में ही लोग डरते हैं कि हरियाणा वाले आ गए हैं, तो वहाँ जाके तो अलग ही रुतबा था। जापान वालों को भी ये था कि हरियाणा वाले आए तो हुड़दंग ना कर दें यहाँ पे? हाँ, थोड़ा बहुत था उनको भी, क्योंकि दिखते हैं भाई चौड़ में चलते हुए, दूर से पता चलता है हाँ भाई हरियाणा वाला है। तो थोड़ा बहुत था उन्हें, पर हमने उन्हें कंफर्टेबल करा दिया था हमारे साथ में, तो उनको मज़ा आ रहा था हमारे। दूर दूर तक जब पता चलता था कि भाई हरियाणा की परफॉर्मेंस उस स्टेज पे हो रही है, साउथ पे हो रही है, नॉर्थ पे हो रही है, तो वो चले आते थे वहाँ, भीड़ लग जाती थी कि भाई हाँ हरियाणा का डांस हो रहा है। वो भी हमारे साथ डांस करते थे, उन्हें भी, क्योंकि बीट तो सब जगह सेम होती है, तो वो भी हमारे साथ ही रखते थे, उनको भी मज़ा आता था हमारे साथ डांस करने में। ऑडियंस ज़्यादा जापानी थी या इंडियन थी वहाँ पे? वहाँ पर ऑडियंस ज़्यादा जापनीज़ थी। और वो हमने वहाँ पे वर्कशॉप भी दी थी जैसे उन्हें डांस की, तो वो वर्कशॉप का काम मुझे दिया गया था वहाँ पे। तो मैंने उन्हें डांस सिखाया भी कि भी किस तरह से हम हरियाणवी स्टेप्स करते हैं। वहाँ पे मैंने 3 या 4 दिन वर्कशॉप लगाई, तो उनमें अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला उनसे। ये प्रोग्राम क्या था?
ये प्रोग्राम था एक्सपो 2025 जो कि अब की बार ऑर्गेनाइज़ किया गया था जापान के अंदर, जापान के ओसाका शहर में। तो वहाँ पर क्या होता है, 180 देश जो है वो सिलेक्टिव जिन्होंने किया था पार्टिसिपेट, वहाँ पर 180 देश आए हुए थे। सभी वहाँ पर अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को और अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको दिखा रहे थे कि भाई हमारी, अगर आप हमारे घर पर, हमारे यहाँ पर इंडिया में आते हो या फिर किसी भी देश में जाते हो तो आपको ऐसा क्या स्पेशल देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ हम वहाँ पर शो कर रहे थे कि अगर आप हमारे इंडिया में आते हो तो आपको स्पेशल क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे बिहार वालों ने, उन्होंने अपनी कॉस्ट्यूम का लगाया हुआ था वहाँ पर स्टॉल कि आप आइए हमारी कॉस्ट्यूम्स पहनिए। हमने हरियाणा का, जब हम गए तो हमने हरियाणा का लगाया कि आप आइए हमारी कॉस्ट्यूम्स पहनिए, मैं आपको क्लिप्स दूंगी, वो आप देखना कि उसमें लोगों ने हमारी ये जो चुन्नड़ है, हमारी पगड़ी होती है, वो सब बांध कर वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं। तो बड़ा अच्छा सा मोमेंट लग रहा था कि हाँ, हरियाणा यहाँ पर भी नाम चल रहा है। तो वहाँ से कोई आपको फंड भी मिला या फिर कोई आपको वहाँ का मेहनताना मिला? अभी वो सब चीज़ें गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज़ नहीं की है। होप करते हैं कि कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने हमारे लिए। शायद 1 नवंबर को कुछ प्रोग्राम हो, तो देखते हैं क्या कुछ होगा। पहला विदेशी टूर था ये? हाँ जी, ये मेरा पहला विदेशी टूर था। तो स्पेशली आप फ्लाइट से गई, सारी चीज़ें खर्चा आपका गवर्नमेंट की वो तरफ सभी से? गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था। हमारा वहाँ पर भी अपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया था हमें, जिसके अंदर हम सभी रह रहे थे। एक हमारे साथ में गुजरात की 3 लोगों की टीम भी हमारे साथ ही रह रही थी। वो हमें मैनेज कर रहे थे कि हमें आज कौन से स्टेज पर कितनी देर परफॉर्म करना है, वो सब कुछ वही हैंडल कर रहे थे। तो वो भी हमारे साथ ही उस अपार्टमेंट में रह रहे थे। सब चीज़ें वही हैंडल कर रहे थे, तो हमें ज़्यादा हेडेक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ था हमारे लिए। कि कितने परफॉर्मेंस थी आपकी, कितने दिन का? हम टोटल हम 4 तारीख को हम वहाँ पहुँचे थे। 5 तारीख से हमारी परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी वहाँ पे। फिर हमारी लास्ट परफॉर्मेंस रही थी 11 तारीख तक में। इन दिनों में हमने पर डे में 6 से 8 परफॉर्मेंस दी है, मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे हमने परफॉर्म किया है डेली में। 6 से 8 परफॉर्मेंस में 2 परफॉर्मेंस में हमें, अगर हम डांस करते हैं नॉर्मल तो हमें हो जाता है बस अब और नहीं डांस करना, लेकिन वहाँ के लोगों के एनर्जी ने हमें इतना मोटिवेट कर दिया कि हम 8 परफॉर्मेंस के बाद भी हो जाता था, 1-2 और कर देते अगर आपका मन हो तो। फिर भी हम 8 परफॉर्मेंस करने के बाद हम उनकी वर्कशॉप भी लेते थे। तो एक अलग ही एनर्जी होती है वहाँ पर, जब ऑडियंस हमें सपोर्ट करती है कहीं पे भी, तो एक आर्टिस्ट के अंदर अलग से एनर्जी आई जाती है। हरियाणा के सीएम ने भी आपकी तारीफ की है? जी, हरियाणा के सीएम साहब वहाँ पर आए और उन्होंने हमारा डांस भी परफॉर्मेंस देखे हमारी। साथ में उन्होंने बताया कि आप लोगों ने हमें तो क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ आती नहीं थी, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा था नहीं वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि तुम लोगों ने हरियाणा में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, जितने भी आस पड़ोस के हमारे देश हैं उन सभी देशों में तुमने अपने हरियाणा का लठ गाड़ रखा है। तो हमें सुन के और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। हमने नेक्स्ट डे से और ज़्यादा एनर्जी दिखानी शुरू करी वहाँ पर। तो हरियाणवी गानों पे डांस किया गया है या जो पुराने कल्चरल गीत थे उन जो पे हमारे डांस? पुराने कल्चर गीत होते जैसे मेरा दामन सिमा देओ और नड़दी के बीरा, इस टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, और घूमर सॉन्ग्स होते हैं कुछ एक, और जो हमारा हरियाणवी एक लोक नृत्य का सॉन्ग है तू राजा की राज दुलारी में, और भांगड़गढ़ के पिया करे, इस टाइप के सॉन्ग हमने उनको रिप्रेजेंट किए ताकि उनको पता चले कि हरियाणवी कल्चर होता क्या है। और हमने उनको अपनी गेटअप के बारे में बताया, और वो इस गेटअप से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि हमारे अटक चटक मटक कलर है, तो कलर्स तो अट्रैक्ट करते ही हैं। तो ये गेटअप आपने स्पेशली तैयार करवाया, कहाँ से तैयार करवाती हैं? ये गेटअप हमारा रोहतक से ही रेडी होता है, क्योंकि रोहतक में मेन मार्केट वहीं पे मुझे लगता है कि है हरियाणा के लिए, तो वहीं से ही सब कुछ रेडी हुआ हुआ है। आज का ट्रेडिशन जो है ना वो तो चेंज होता जा रहा है, और जी। उसमें आजकल के बच्चे जींस डालते हैं, जींस में भी शॉर्ट डालने स्टार्ट कर दी हैं। इससे आपकी गेटअप के बारे में क्या कहना चाहेंगे श्रुति? इसमें गेटअप, फील अच्छी आती है, जींस में फील अच्छी आती है? मुझे तो इसको पहनने के बाद में ऐसा फील होता है कि बस प्राउड है मेरे लिए। औरों का मुझे पता नहीं, जींस टॉप में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होती, पर इसमें मुझे फुल कंफर्टेबल रहता है। मेरे पापा कहते हैं कि क्या तू ये पहन के घर से बाहर निकलती है, पूरी जनता देखती है तुझे। मैंने कहा तभी तो पहनती हूँ, जनता देखती है मुझे, उनको भी तो पता चले ना हरियाणवी कल्चर होता क्या है। तो मुझे तो अच्छा लगता है इसको पहनने के बाद में, एक अलग प्राउड फील होता है मुझे। तो मुझे कंफर्टेबल, मैं फुल्ली कंफर्टेबल इसमें रहती हूँ, क्योंकि पूरा बदन ढका हुआ है, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा। देख लो क्या देखोगे, फेस देखोगे, वो तो मेरा सुंदर है ही। ये सारे बातें कहाँ से निकालती है श्रुति? इतनी प्यारी सी, डांस तो प्यारा होता ही है। बातें अपने आप आ जाती है, ये जो गेटअप है ये एनर्जी अपने आप देता है। अच्छा, हर चीज़ की एनर्जी मिल जाती है इससे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है तो बातें आ जाती है। स्टेज पे फोबिया नहीं होता? बहुत सारे लोग होते हैं।
नहीं, फोबिया स्टार्टिंग में हुआ करता था, पर सर ने आदत डलवा दी है मुझे कि भाई नेशनल स्टेजेस पे करवा करवा के, हमने दीपोत्सव में परफॉर्म किया हुआ है 2 साल, अपने प्रयागराज में परफॉर्म किया हुआ है, ऐसे बड़े बड़े स्टेजेस मैंने परफॉर्म किया हुआ है, तो मुझे अब तो हेजिटेशन होती ही नहीं है, अब तो कहीं भी हूँ। अभी मैंने कॉलेज में सीबेलू में अपने वर्कशॉप लगाई थी, तो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या तू ये कहीं भी नाचने लग जाती है, पर उनको कौन समझाए कि हरियाणवी कल्चर है जिसको मैं कहीं भी स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर आप मुझे यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे 10 लोगों को सिखाना है, तो मैं तो यहाँ भी खुश हूँ। मुझे कोई हेजिटेशन ही नहीं होती। जब से मैंने शुरू किया है कल्चर को अपनाना, तो मुझे ये रहता है कि कल्चर ही तो है। अब यही चीज़ें हम चंडीगढ़ साइड में देखते हैं, तो वो अगर बॉलीवुड डांसर्स पे भी कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट किया जाता है कि वाह क्या डांस कर रहे हो। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पर हरियाणवी कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको भी यूँ कर देते कि क्या है ये, इसके घर के कुछ सिखाया नहीं है। बस ये मेंटलिटी मुझे चेंज करनी है भिवानी में। तो ये जो आप करते हैं इसको प्रोफेशनल भी बना सकते हैं, आपकी हाँ, सोच है ऐसी? मैं बनाना चाहती हूँ, मैं थोड़े थोड़े कर रही हूँ इस पे काम। अभी मैं 1-2 लोगों को और जोड़ना चाह रही हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन अभी का भी खाली बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ काम नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है कि आर्टिस्ट अभी खाली बैठे हैं, उनको थोड़ा काम दिया जाए। तो मैं इस चीज़ पे चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ध्यान दे। अच्छा, इसके लिए आपको क्या कुछ कॉस्ट मिलती है? जैसे मैं कई बार कुछ ऐसे डांसर्स हैं जो बैकग्राउंड में डांस करते हैं, स्टेज पे डांस करते हैं, उनको कुछ ज़्यादा फंड मिलता नहीं है। जी। दिल्ली का जो जाते हैं स्टेज परफॉर्मेंस के, कुछ ऐसा ही एक नॉर्मल आम आदमी जैसी दिहाड़ी मिलती है। तो ये कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? क्या कुछ कॉस्ट, अगर इससे पहले, जैसे ये तो आपने शेयर नहीं जी। किया, आपको अभी मिला नहीं है, इससे पहले जैसे मेलों में जाती हैं आप या कहीं यूनिवर्सिटी में कर रही हैं परफॉर्मेंस, किसी बैकग्राउंड सिंगर के आगे, किसी जो सिंगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा कलाकार परफॉर्मेंस कर रहा है जिसकी कीमत 50,000 लाख रुपए की एक स्टेज शो की होगी, तो आप लोगों को वहाँ उनके बैकग्राउंड में डांस करके क्या मिलता है? किसी सिंगर के बैकग्राउंड में अभी तक मैंने डांस किया नहीं है, क्योंकि मैं एक ही है जो मेरे गुरुजी है, उन्हीं के साथ डांस करती हूँ। तो मैं अभी किसी और के साथ मैंने काम किया नहीं है। पर जहाँ तक मुझे पता है कि उनकी शायद से 1500 रुपये या 1200 रुपये ऐसे पे आउट रहता है उनका एक परफॉर्मेंस का। और हम जब जाते हैं तो अभी शायद से हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके रेट डबल किए हैं, शायद 2200 या 2000 रुपये कुछ किया है। तो पर डे का पे आउट वो शायद इतना कर रहे हैं। जब मैंने लास्ट परफॉर्मेंस किया था तो उसका 1500 ऐसे कुछ था। तो इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं रहती कि हर प्रोग्राम का सेम रहेगा। हर स्टेज के हिसाब से भी डबल हो जाता है, या फिर आपकी शिफ्ट के हिसाब से भी डबल हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। कई बार ये भी होता है कुछ जगहों पे कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो गवर्नमेंट आपको उतना अच्छा पे आउट नहीं करती है। आपका, जैसे आपने कहा, फेस तो बड़ा ब्यूटीफुल है आपका। जी। आज के दिन हरियाणवी गाने भी बड़े ट्रेंडिंग में रहते हैं। हरियाणवी मॉडल्स हैं वो 50,000 लाख रुपए भी पर सॉन्ग्स चार्ज जी। करने लग गई हैं। और हरियाणा के इतर वो पंजाब में जाके काम करती हैं। बॉलीवुड या बिग बॉस तक हरियाणवी कई आर्टिस्ट पहुंची हैं। तो आपका भी सपना है कि बॉलीवुड या इस जगह आप इसी वेशभूषा को या इसी अंदाज को लेके जाएं और अच्छी जो है वो इनकम वहाँ से आपको मिले, अच्छा नाम मिले? जी, मेरा है इस चीज़ में, पर मैं ये चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं हरियाणा में रह के काम करूँ। हरियाणा में रह के काम करने का बेनिफिट ये होगा कि मेरा नाम होगा, मेरे गुरुजी का नाम होगा, और साथ में इस हरियाणवी कल्चर का नाम होगा, हरियाणा का नाम होगा। जब हम हरियाणा से बाहर निकल के काम करने लगता है तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कि थोड़ा सा उनके रंग में ढलना पड़ता है। अगर हम मुंबई साइड में बात करते हैं तो थोड़ा वो हरियाणवी कल्चर को भी थोड़ा क्लासी बनाने की कोशिश करते हैं, कि अगर हमने जैसे कुर्ती डाली है तो इसको क्रॉप करवा देंगे, और ये चुन्नी डाली है इसको पीछे करवा देंगे, बोला डाला है इसको रिमूव करवा के सिर्फ एक माथा पट्टी रखने को कहेंगे। तो वो थोड़ा अपना मैशअप करने का कोशिश करते हैं। पर मैं ये चाहती हूँ कि जैसी हमारी संस्कृति है वैसे ही इसको आगे लेके जाऊँ, तो मैं हरियाणा में रह के काम करना इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगी। ये जो ड्रेस है इसको पहनने में कितना वक्त लगता है श्रुति इसको को? पहनने में मुझे आधा घंटा लगता है विद मेकअप, क्योंकि मुझे तो हैबिट हो चुकी है इसकी। किसी की हेल्प लेनी पड़ती है? नहीं, मैं अपने आप कर लेती हूँ। मैं अपने साथ साथ में औरों को भी रेडी कर सकती हूँ। अच्छा, एक गाना आया था वो 52 गज का दामन, हाँ जी। तो इसको दामन नहीं बोलते हैं? जी। तो दामन हैवी होता है, 52 गज क्या चीज़ें होती हैं 52 उसमें? गज की इसके कलियां होती हैं, अच्छा। उनको बोलते हैं 52 गज का दामन। जो कि ये हम बोलते हैं ना कि 1 गज 2 गज, तो ये 52 गज, पूरा 52 गज में होता है। अगर हम इस कपड़े को खोलते हैं तो ये पूरा 52 गज का होता है। तो हैवी होता है ये? बहुत हैवी होता कितना है ये। हैवी होता होगा? अगर हम ये, वैसे तो हमने लाइट वेट का बनवाया है क्योंकि हमें डांस परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होता है। अगर प्रॉपर हम डांस के लिए बात करें तो 52 गज का वो होता है अप्रोक्स 2.5 किलो या फिर 3 किलो का एक दामन होगा, और उसके साथ में ज्वेलरी अलग हो जाती है।
ये महंगा भी आता है? जी ये बहुत महंगी आती है, पूरी ड्रेस ये अप्रोक्स आपको पड़ेगी 10,000 के अप्रोक्स। अच्छा, जी तो खर्चे लगते हैं साथ साथ, और बिल्कुल हर लगता साल है। 1 साल 2 साल में बनवानी पड़ती हाँ होगी। 2-3 साल अगर हम कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे तो हरियाणा गवर्नमेंट इतना करवाते नहीं है प्रोग्राम्स, पर अगर हम कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं इनके लिए तो हमारा 2 साल में हमें चेंज करनी पड़ती है। घर वाले या जो दोस्त टोकते थे कि ये क्या कर रही है तू, अब वो खुश हैं? हाँ कुछ हद तक खुश हैं, पर कहते हैं ना बैक बाइटर्स वो जिंदा रहते हैं, वो अभी भी जिंदा है। तो चल रहा है, भिवानी में भी जिक्र चल रहा है, पर खुशी हो रही है कि पीठ पीछे अच्छी बातें हो रही है, तो चलते रहने देते हैं। फ्यूचर में क्या बनना है श्रुति को? फ्यूचर में मुझे एक ऐसा आर्टिस्ट बनना है जिसको सब कहे कि हाँ हरियाणा से एक लड़की है जो श्रुति है, वो हरियाणवी गेटअप में घूमती है हर जगह, पर उसको ज़रा शर्म नहीं आती कि भाई हरियाणवी गेटअप में पहनते हैं। एक हमारे जैसे रोहतक से शालू किराड़ दीदी है, उन्होंने इस चीज़ की पहल की थी, वो मेरे गुरुजी की स्टूडेंट है, तो उन्होंने इस चीज़ से पहल की थी, स्टंट के साथ में उन्होंने इसको ऐड किया था। तो अभी वो अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं शालू दीदी और अमित भैया दोनों ही। तो उनको देख के मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ थोड़ा सा इसमें, अगर लोगों को ये रहता है कि थोड़ा अलग इसमें जाए तो हम उसको भी मैशअप करके इसमें कुछ डाल सकते हैं। मैं कहीं पे भी परफॉर्मेंस करती हूँ, मैं पूरा अपना हरियाणवी लुक में फोक डांस करके एंड में मैं उनको स्प्लिट कर देती हूँ, कि लास्ट में एक स्प्लिट हो जाती है, तो उनको लगता है कि हाँ थोड़ा सा इसने उसमें अलग टच भी डाला है। तो कुछ कुछ अलग चलना चाहिए जिससे ऑडियंस भी अट्रैक्ट रहे। चलिए, फिलहाल हमारे साथ श्रुति थी, और जापान में डांस करके, जापानी लोगों के सामने परफॉर्मेंस दे करके बड़ी खुश है। फैमिली भी अब खुश है, और दोस्त भी कहीं ना कहीं जो कहते थे कि ये क्या कर रही है तू, आज वो लड़की कमाल कर रही है। हरियाणा के सीएम उसकी तारीफ कर रहे हैं। आने वाले वक्त में सपना है कि हरियाणवी को और आगे लेकर के जाए। बहुत सारी बातें हुई, कमेंट में आप लिख सकते हैं। इनकी बातों को सुन करके, बड़ी चुलबुली सी लड़की है ये गुड़िया, और आने वाले वक्त में हरियाणा के लिए काम करना चाहती है। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।